नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में गोपाल अपनी पत्नी जमुना और बेटा ध्रुव के साथ रहता था। बदकिस्मती से उस गांव में महामारी फैली थी, जिसकी वजह से गोपाल और उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। एक दिन गोपाल अपने घर गया तो देखा जमुना और ध्रुव भूखे बैठे थे। घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं था। गोपाल ने जमुना से पूछा, भाग्यवान, क्या हो गया? तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? जमुना ने कहा, अजी घर में कुछ खाने को नहीं है। राशन खत्म हो गया है और गांव में सब बीमार पड़े हैं। कोई भी मदद नहीं कर रहा। ध्रुव बोला, पिताजी, क्या हम कुछ खा सकते हैं? मुझे बहुत भूख लग रही है। गोपाल बोला, अच्छा अच्छा, चिंता मत करो बेटा। भाग्यवान, मैं अभी साहूकार से कुछ उधार लेकर आता हूँ। गोपाल तुरंत साहूकार के घर पहुंचा और कहने लगा, साहूकार जी, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। हमारे घर में खाने पीने का सामान नहीं है और बीमारी के कारण गांव में सब परेशान हैं। कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए साहूकार जी। साहूकार ने कहा, अरे तुम लोग ही परेशान नहीं हो गोपाल, पूरा गांव महामारी से जूझ रहा है। केवल तुम ही नहीं। देखो, मैं तुम्हें उधार तो दे दूंगा भैया, लेकिन ब्याज में अपने तरीके से लगाऊंगा। हाँ, लेना हो तो बताओ। गोपाल बोला, ठीक है, जब यह महामारी खत्म हो जाएगी तो मैं आपका सारा कर्जा लौटा दूंगा साहूकार जी। साहूकार बोला, तुम्हें कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। एक बात याद रखना, जब भी मैं तुमसे अपनी पैसे वापस मांगने आऊंगा, तुम्हें पूरी रकम ब्याज सहित लौटानी होगी, ठीक है ना? गोपाल साहूकार से पैसे लेकर उससे कुछ राशन खरीद कर वापस घर पर आ गया। उसकी पत्नी जमुना और पुत्र ध्रुव उसकी ओर उत्सुकता से देखने लगे। गोपाल ने सामान ला कर रख दिया और जमुना से कहा, देखो भाग्यवान, मैं साहूकार से उधार लेकर आया हूँ। राशन भी अब घर में आ गया है। चलो, हम सब कुछ खाते हैं। हाँ, मुझे विश्वास है कि ये महामारी जल्द ही खत्म हो जाएगी। ध्रुव बोला, पिताजी, आप राशन लेकर आ गए, लेकिन आपने साहूकार से कर्जा क्यों लिया? सब जानते हैं कि वह मनमानी ब्याज लगाकर गरीबों की संपत्ति हड़प लेता है। अरे बेटा ध्रुव, खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। याद रखना, हम लोहार हैं बेटा, लोहार हैं। लोहार लोहे का आकार भी बदल सकते हैं। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। अरे बेटा, जब यह महामारी खत्म हो जाएगी और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, मैं साहूकार का कर्जा यूं आसानी से चुका दूंगा। अपने पिता की बात सुनकर ध्रुव चुप हो गया। गोपाल और उसका परिवार पेट भर खाना खाकर चैन की नींद सो गया। मगर रात में अचानक तेज बारिश होने लगी। जमुना ने कहा, अजी उठिए, देखिए बाहर क्या हो रहा है। गोपाल एकदम से उठा। यह क्या हो रहा है? हाँ, क्या बारिश? अरे इतनी तेज बारिश यहाँ अचानक कैसे शुरू हो गई? हे भगवान, मेरी दुकान की छत भी टूटी गई। गोपाल और उसके परिवार ने बाहर जाकर देखा तो उनकी दुकान और लोहे का सामान टूटी हुई छत की वजह से खराब हो चुका था। अगले दिन गोपाल अपनी दुकान खोलकर अपने जंग लगे औजारों को देख रहा था कि तभी साहूकार और उसका साथी पवन वहां आ पहुंचे। अरे ओ गोपाल भैया, आ जाओ। अरे बाहर निकलो, कहाँ हो? कर्जा वापस लेने आया हूँ, ब्याज सहित। गोपाल बाहर आया और कहने लगा, अरे साहूकार जी, आपने मुझे थोड़ा सा कर्ज दिया था, उस पर इतना भारी ब्याज क्यों लगाया? अगर मैं अपना दुकान और घर भी बेच दूं तो भी मैं इसे नहीं चुका सकता। साहूकार बोला, देखो गोपाल, तुमने कर्जा लेते समय साफ साफ कहा था कि तुम मेरी मनमानी ब्याज पर राजी हो। कहा था कि नहीं कहा था? अब ये क्या हो गया तुमको? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे तुम तो जानते हो, ब्याज मैं अपनी शर्तों पर ही लगाता हूँ, तभी तो पैसा दिया था। अब क्यों पलट रहे हो? गोपाल बोला, यह मनमानी ब्याज नहीं है साहूकार जी, यह तो सरासर अन्याय है। अरे तुम मुझे पागल समझते हो क्या? तभी वहां पर गांव का मुखिया आ गया और कहने लगा, अरे साहूकार जी, गोपाल की टूटी हुई छत की वजह से, अरे देखो तो,
सही उसका सारा लोहा खराब हो गया है। उसे कर्ज चुकाने के लिए समय चाहिए भाई। तुम कैसे इतनी जल्दी कर्जा वापस मांगने आ सकते हो? खुद सोचो। साहूकार बोला, तुम गांव के मुखिया हो तो तुम बताओ, मुझे अपने कर्जा वापस कब मांगूं? बताओ, क्या मुझे अब इंतजार करना चाहिए या फिर अपना कर्जा भूल जाना चाहिए? क्या करना चाहिए तुम बताओ? मुखिया बोला, साहूकार जी देखो, गोपाल को कम से कम 1 महीने का तो समय दे ही सकते हो ना। वो कहीं तुम्हारा पैसा लेके भाग नहीं रहा है। सही कहा ना? साहूकार बोला, ठीक है। देखो गोपाल, 1 महीने में तुमने यह कर्जा नहीं चुकाया तो हम तुम्हारी दुकान पर कब्जा कर लेंगे। पवन ने कहा, हाँ। फिर उसके बाद अपनी पत्नी और अपने कामचोर बेटा ध्रुव को लेकर जंगल में भटकते फिरना, समझे? गोपाल ने कहा, देखो पवन, तुम्हें जो भी बुरा भला बोलना है मुझे बोल सकते हो। मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। तुमने कैसे कहा कि वो कामचोर है? बकवास बंद करो। पवन ने कहा, बकवास तुम मत करो गोपाल। अरे, तुम्हारे बेटे ध्रुव को कौन नहीं जानता? पूरे 20 साल का हो चुका है लेकिन अभी तक अपने बाप की कमाइयों की रोटी तोड़ रहा है। उसे अगर किसी काम धंधे में लगाते तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। पवन और साहूकार गोपाल को अपमानित करते हुए वहां से निकल गए। शाम को गोपाल उदास होकर अपने घर आ पहुंचा। गोपाल को उदास देखकर जमुना उससे बोली, क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? गोपाल बोला, जमुना, आज मेरा जितना अपमान हुआ है उसे मैं भूल नहीं सकता। अरे, साहूकार ने अपने दिए हुए कर्ज पर बहुत भारी ब्याज लगाकर मुझसे मेरी दुकान और मेरा घर छीनने की धमकी दी है। और तुम तो जानती हो, वो जो कहता है वो करता ज़रूर है, और कई बार तो वो जो नहीं कहता वो भी कर देता है। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। गोपाल की बात सुनकर ध्रुव बुरी तरह से चौंक पड़ा और क्रोधित होते हुए अपने पिताजी की ओर देखकर बोला, पिताजी, आखिर ये गांव वाले साहूकार के अत्याचारों को कब तक सहेंगे? साहूकार को अच्छी तरह से पता है कि हमारा गांव अभी कुछ समय पहले ही बाढ़ के प्रकोप से उभरा है, और फिर अभी महामारी फैल गई। इतनी जल्दी वो अपना कर्जा मांगने आ ही कैसे सकता है? गोपाल ने कहा, बेटा, यह बात मेरी और तेरी समझ में आ रही है, लेकिन क्या करें, वो साहूकार है। क्या कर सकते हैं बेटा? अब मैं क्या करूं? अपने पिता की बात सुनकर ध्रुव भी उदास हो गया और गहरी सोच में डूबता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। ध्रुव गहरी सोच में चलता जा रहा था। कुछ देर बाद ध्रुव ने देखा कि वो एक घने जंगल में आ चुका था। ध्रुव अपने आप से बोला, मेरे परिवार के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी ने मुझे अपनी तरह लोहार बनाया है, लोहार। और बाढ़ के पानी ने तो मेरे लोहे के सारे औजार भी खराब कर दिए हैं। क्या करूं? कहाँ लोहारी करूं मैं? क्या करूं मैं? इतना कहते हुए ध्रुव फूट फूट कर रोने लगता है। तभी ध्रुव को एक आवाज़ सुनाई दी, तुम तो एक पुरुष हो और एक पुरुष को इस तरह से रोना नहीं चाहिए। ध्रुव ने जैसे ही देखा तो उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जो उसे रहस्यमयी अंदाज में देख रहा था। ध्रुव ने पूछा, कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, एक यात्री हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें रोते हुए देखा तो रुक गया। तुम रो क्यों रहे हो? उस अजनबी के आवाज़ में अपनेपन की ऐसी गहराई थी कि ध्रुव नम आंखों से उसे अपने परिवार की स्थिति के बारे में बता दिया। ध्रुव के परिवार की सारी आर्थिक स्थिति सुनने के बाद वह अजनबी व्यक्ति ध्रुव की ओर देखकर बोला, अरे, चिंता क्यों करते हो? हर मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता ही रहता है, और बुरे समय में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इतना बोलकर वो व्यक्ति अपने हाथ से झाड़ियों की ओर इशारा करते हुए ध्रुव से बोला, वो सामने देखो, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने वहाँ पर लोहे के पड़े हुए कुछ टुकड़े देखे थे जो बड़े ही विचित्र तरीके से चमक रहे थे। और हाँ, तुम तो एक लोहार के बेटे हो,
तो तुम भी एक लोहार ही हो, तो देखो शायद वो लोहे के टुकड़े तुम्हारे काम आ जाए। उस व्यक्ति की बात सुनकर ध्रुव दौड़ता हुआ झाड़ियों की तरफ चला गया और वहां देखा कि झाड़ियों में बड़ा ही विचित्र दिखने वाला लोहा पड़ा हुआ था। हे भगवान, इस तरह का लोहा तो मैंने कभी नहीं देखा। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो यह इस संसार का लोहा है ही नहीं। इतना बोलकर ध्रुव पलटकर उस व्यक्ति को देखा, मगर ध्रुव ने देखा कि वो अजनबी व्यक्ति वहां से जा चुका था। ध्रुव खुद से कहने लगा, वो अजनबी व्यक्ति कहाँ चला गया? फिर ध्रुव उस लोहे की ओर देखकर अपने आप से बोला, क्यों ना मैं इस लोहे की एक अच्छी सी तलवार तैयार करूं और उस तलवार को महाराज को भेंट करूं। अगर महाराज को तलवार पसंद आ गई, हाँ, तब तो वो मुझे बहुत सारा इनाम देंगे। यह विचार मन में आते ही ध्रुव उस लोहे के टुकड़े को उठाकर सीधा अपनी दुकान पर चला गया और उस लोहे को पिघला कर तलवार बनाने में जुट गया। सुबह तक ध्रुव ने एक बहुत सुंदर तलवार तैयार कर ली। ध्रुव उस तलवार को देखता है, लेकिन ध्रुव को विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में यह तलवार उसने ही बनाई है। ध्रुव उस तलवार को देखकर कहता है, यह तलवार बनी तो बहुत सुंदर है और देखने में भी बहुत अद्भुत लग रही है। मुझे इसकी धार को जांचना होगा। क्यों ना मैं इस तलवार से एक पेड़ काट कर देखूं। अगर पेड़ कट जाता है तो मुझे विश्वास है कि महाराज को यह तलवार जरूर पसंद आएगी। यह विचार मन में आते ही ध्रुव उस तलवार को लेकर सीधा जंगल की ओर चला गया। ध्रुव जंगल में जाकर वृक्ष की तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर दूर खड़ी हुई एक घने वृक्ष के नीचे एक सुंदर सी लड़की पर पड़ी, जिसके बगल में सैनिक जैसे दिखने वाले दो व्यक्ति खड़े थे। ध्रुव तुरंत उस सुंदर लड़की के पास गया। ध्रुव को देखकर उस सुंदर लड़की बोली, कौन हो तुम? ध्रुव ने कहा, मेरा नाम ध्रुव है, मैं एक लोहार हूँ। लेकिन आप कौन हैं? उस सुंदर लड़की ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य जानता है, तुम नहीं जानती। मैं राजा महेंद्र प्रताप की पुत्री राजकुमारी सितारा हूँ। मैं अक्सर अपने सैनिकों के साथ जंगल में घूमने के लिए आ जाती हूँ, लेकिन तुम्हें जंगल में पहली बार देख रही हूँ। ध्रुव ने कहा, दरअसल मैंने इस तलवार को महाराज के लिए बनाया है। मैं इसे महाराज को भेंट करना चाहता हूँ। इस तलवार की धार जांचने के लिए मैं जंगल आया हूँ। ध्रुव ने इतना कहा ही था कि तभी काला धुआं झाड़ियों से निकलकर राजकुमारी सितारा और उन दोनों सैनिकों के इर्द गिर्द मंडराने लगा। यह देखकर सितारा के दोनों सैनिक बुरी तरह से डरते हुए कहा, राजकुमारी जी, यह काला धुआं बड़े ही विचित्र लग रहा है। हाँ राजकुमारी जी, मुझे तो कोई अनहोनी की आशंका मालूम पड़ती है। हमें यहाँ से तुरंत राजमहल की ओर निकलना चाहिए। चलिए राजकुमारी जी। दोनों सैनिकों ने इतना कहा ही था कि तभी वो दोनों सैनिक बेहोश होकर गिर पड़े। अगले पल उस काले धुएं ने एक अजीब से दिखने वाले व्यक्ति की आकृति धारण कर ली, जो काले वस्त्र पहने हुए थे। वो व्यक्ति राजकुमारी की ओर देखकर घूरता हुआ बोला, घबराओ मत राजकुमारी, मुझे केवल तुम्हारी बलि चाहिए, क्योंकि मैं जो सिद्ध कर रहा हूँ उस सिद्धि में कुछ मनुष्य और कुछ जानवरों की बलि आवश्यक थी, जो कि मैं ले चुका हूँ। मगर उस सिद्धि के अंतिम चरणों में एक राजकुमारी की बलि लेना आवश्यक है, और राजकुमारी तो मेरे सामने खड़ी है। तुम्हारी बलि लेने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा, और फिर उसके बाद इस संसार का कोई भी शक्तिशाली मनुष्य मुझे मार नहीं सकता। तभी ध्रुव ने कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, मेरा नाम है जादूगर कालिया। राजकुमारी डरती हुई बोली, मुझे बचा लो ध्रुव। तब ध्रुव ने कहा, ए कालिया, राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी नहीं, नहीं तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। कालिया ने कहा, मेरा मुकाबला तो बड़े से बड़े तांत्रिक और साधु नहीं कर सकते, तो तू एक मामूली साधारण मनुष्य है। जादूगर ने इतना कहा ही था कि तभी उस तलवार से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी, जो कि जादूगर के शरीर पर पड़ने लगी। जादूगर बुरी तरह से तड़पते हुए बोला, ऐसे कैसे संभव है? लगता है यह कोई साधारण मनुष्य नहीं।
अरे रे, फिलहाल मुझे यहाँ से भागना होगा। इतना बोलकर जादूगर वहां से गायब हो गया। जादूगर के गायब होते ही दोनों सैनिक होश में आ गए। राजकुमारी सितारा ध्रुव से बोली, तुम तो जादूगर हो। ध्रुव बोला, अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी तलवार से एक रोशनी निकली जिससे जादूगर डर गया। ध्रुव ने कहा, मुझे स्वयं नहीं पता था राजकुमारी कि यह तलवार इतनी चमत्कारिक होगी। राजकुमारी अपने गले से हीरो का हार निकालती हुई ध्रुव को देती हुई बोली, मैं कल तुम्हें इसी समय फिर मिलने आऊंगी। मैं हमेशा से तुम्हारे जैसे बहादुर नौजवान से मित्रता बढ़ाना चाहती थी, लेकिन राजकुमारी, वो जादूगर आपका अपहरण करना चाहता है। आपके लिए यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। राजकुमारी सितारा बोली, अब मुझे जादूगर से कोई खतरा नहीं, तुम जो हो मेरी सुरक्षा के लिए। इतना बोलकर राजकुमारी सितारा अपने दोनों सैनिकों के साथ वहां से चली गई। ध्रुव उसी दिन राज्य में वो हीरो का हार बेच आया। हीरो का हार बेचने पर ध्रुव को उससे अच्छी कीमत मिली। फिर ध्रुव ने वो पैसे लेकर साहूकार के घर पर चला गया। साहूकार अपने साथी पवन के साथ बैठा हुआ था। ध्रुव बोला, साहूकार जी, यह रही आपकी रकम, वह भी सूद समेत। अब मेरे पिता से कुछ भी मत कहना और मेरी दुकान और मेरे घर की ओर नजर रखने की सोचना भी मत। साहूकार बोला, अरे तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। ध्रुव ने कहा, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि मेरे पास धन कहाँ से आया। आपको इस बात से मतलब होना चाहिए कि आपका कर्जा मिला या नहीं मिला। इतना कहकर ध्रुव वहां से चला गया। ध्रुव के जाते ही साहूकार अपने साथी पवन से बोला, अरे पवन, इसके ऊपर नज़र तो रखो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखो क्या करता है ये। ध्रुव और राजकुमारी सितारा अब रोज रोज जंगल में मिलने लगे। देखते ही देखते उनकी मित्रता प्रेम में बदल गई। एक दिन पवन ने उन दोनों को मिलते हुए देख लिया। वो सीधे साहूकार के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोला, अरे साहूकार जी, राजकुमारी सितारा तो ध्रुव से प्रेम करने लगी है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं कि जब ध्रुव एक राजकुमार बन जाएगा, और ध्रुव अगर राजकुमार या राजा बन गया तो फिर तो तुम जानते ही हो कि वो हम दोनों का क्या हाल करेगा। साहूकार बोला, हाँ, मैं उस ध्रुव को आगे बढ़ते हुए किसी भी कीमत पर देख नहीं सकता। बताओ क्या करूं मैं। पवन बोला, एक उपाय है। मैंने सुना है कि जंगल में एक जादूगर तंत्र क्रिया कर रहा है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, हमें उस जादूगर से मदद मांगनी चाहिए। साहूकार बोला, हाँ तुम सही कहते हो। पवन बोला, फिर चलो मेरे साथ। फिर दोनों जादूगर कालिया के पास पहुंची। जादूगर ने उन दोनों को देखते ही पूछा, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्यों आए हो। पवन बोला, हम एक लड़के को सबक सिखाना चाहते हैं जो आजकल राजकुमारी के प्रेम में पड़ा हुआ है। साहूकार बोला, उस लड़के के बाप ने मुझसे कर्ज लिया था। मैंने उस कर्ज पर इतना भारी ब्याज लगाया कि वो 7 जन्मों तक नहीं चुका पाता। मैं उसके घर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो ध्रुव नाम का लड़का, उसने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। इतना सुनकर जादूगर कालिया क्रोधित होते हुए बोला, उसी ध्रुव ने मुझे भी हरा दिया था। मूर्ख, उसके पास एक ऐसी अद्भुत तलवार है जिससे जादुई रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं। वो तलवार ही उसकी ताकत है। साहूकार चौंक कर बोला, अरे ये क्या कह रहे हैं आप। जादूगर बोला, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ध्रुव जिस राजकुमारी से प्रेम करता है, उसी राजकुमारी का अपहरण करने के लिए मैं उसके पास गया था, लेकिन ध्रुव के पास एक ऐसी चमत्कारी तलवार थी जिसके अंदर से रंग बिरंगी किरणें मेरे शरीर पर पड़ने लगी और मेरा सारा जादू समाप्त हो गया। मुझे मजबूरी में अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तुम दोनों उस लड़की से मुक्ति चाहते हो और मुझे राजकुमारी चाहिए, क्योंकि मेरे अनुष्ठान में राजकुमारी की बलि बहुत आवश्यक है। कल जब राजकुमारी ध्रुव से मिलने के लिए जंगल में आएगी, उससे पहले तुम राजा के महल में चले जाना और राजा से कहना कि ध्रुव नाम के एक युवक ने राजकुमारी सितारा को बहला फुसला कर रखा है।
यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाएगा और अपने सैनिकों को लेकर जंगल में अवश्य आएगा और वो ध्रुव राजा के हाथों मारा जाएगा और उसी समय मैं राजकुमारी का अपहरण करके ले जाऊंगा। साहूकार और पवन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वे दोनों राजा के पास जाकर कहने लगे, महाराज, राजकुमारी सितारा मेरे गांव के एक युवक के प्रेम में पड़ गई है और वो युवक ना जाने कितनी युवतियों को धोखा दे चुका है। मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा महाराज को सूचित किया जाए। राजा ने कहा, क्या बात कह रहे हो? अगर तुम्हारा आरोप गलत निकला तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। साहूकार बोला, अरे महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप अभी और इसी समय मेरे साथ चलकर स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। राजकुमारी सितारा ध्रुव नाम के उसी युवक के साथ है। जल्दी चलिए महाराज। फिर राजा अपने 2 सैनिकों को लेकर उन दोनों के साथ जंगल आ पहुंच गया, जहां एक वृक्ष के नीचे राजकुमारी सितारा ध्रुव के साथ बैठी हुई थी। राजकुमारी सितारा अपने पिता को देखकर बोली, पिताजी, मैं आपको इस बारे में बताने ही वाली थी। राजा ने कहा, बस राजकुमारी सितारा, बस, इससे आगे एक शब्द मत कहना। मुझे इस युवक की सच्चाई पता लग गई है। पहले मैं इसे मारूंगा और बाद में तुमसे बात करूंगा। तभी वहां जादूगर कालिया आ पहुंचा। उसे देखकर राजा ने कहा, कौन हो तुम? जादूगर बोला, मेरा नाम कालिया है। मूर्ख राजा, अब मैं तेरी पुत्री का अपहरण करके उसकी बलि दूंगा। कालिया ने साहूकार और पवन से कहा, तुमने अपना काम बिल्कुल समय पर किया, मैं तुम्हें इसका अवश्य इनाम दूंगा। राजा तुरंत बोला, समझ गया, इसका मतलब तुमने उस युवक के बारे में मुझसे झूठ कहा था। तभी वही अजनबी व्यक्ति जिसने ध्रुव को पहले मदद की थी वही प्रकट हुआ और कहने लगा, देर मत करो ध्रुव, अपनी इस तलवार को उस जादूगर के सामने करो। इस तलवार से निकली हुई जादुई किरणों को दूसरी बार यह जादूगर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जल्दी करो। ध्रुव ने ठीक वैसा ही किया। तलवार से तेज रोशनी निकलकर जादूगर के शरीर पर पड़ने लगी और जादूगर कालिया जलकर राख हो गया। ध्रुव ने फिर उस व्यक्ति से बोला, कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस जंगल का वन देवता हूँ। काफ़ी समय से यह जादूगर मेरे जंगल में मासूम मनुष्यों और जानवरों की बलि ले रहा है। मैं इसका सीधा मुकाबला नहीं कर सकता था। इसका मुकाबला एक दिव्य लोहे की बनी हुई तलवार से ही किया जा सकता था। जब तुम मुझे जंगल में अकेले मिले तब मैं समझ गया कि तुम एक कुशल लोहार हो जो एक तलवार बना सकते हो। मैंने ही उस दिव्य प्राचीन लोहे के टुकड़े को वहां झाड़ियों पर फेंका था। मैं जानता था कि तुम तलवार की धार को जांचने के लिए दूसरे दिन जंगल अवश्य आओगी और राजकुमारी सितारा भी घूमने के लिए आएंगी और जादूगर कालिया राजकुमारी का अपहरण करने के लिए जरूर आएगा। जादूगर कालिया का अंत, यह सब मेरी ही योजना का हिस्सा था। चलो, अब मैं जाता हूँ। इतना कहते ही वह वन देवता गायब हो गया। राजा ने ध्रुव और राजकुमारी सितारा का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। राजा ने साहूकार और पवन को कारागार में डाल दिया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।